morning everyone. Today we shall be studying about types of warehouse. But before I start with the main topic, I'll once again revise the meaning of warehousing. Warehousing comprises of two words, warehouse plus ing. Where warehouse in simple words is known as go down. Then what does warehousing stands for? Warehousing stands for the process of storing your goods in godown is known as warehousing. Alright, so we shall move on to our main topic for today, that is types of warehouses. The first type of warehouse is private warehouse. Private warehouse is a warehouse which is owned by private individual for storing their own goods. प्राइवेट और वेयरहाउस, देखो नाम में ही आंसर है, क्या हो रहा है, प्राइवेट वेयरहाउस प्राइवेट बिजनेसमैन के थ्रू ओन किया जाता है, जहां पर ये खुद की चीजें स्टोर करते हैं, ठीक है, ये दूसरों को चीजें रखने के लिए वो जगह नहीं देते. सेकेंड वन इज पब्लिक वेयरहाउस, अगेन नाम में ही आंसर है. ये कैसे टाइप का वेयरहाउस है? ये ऐसा वेयरहाउस है जहां जनरल पब्लिक को चीजें स्टोर करने के लिए जगह प्रोवाइड की जाती है, ऑफ कोर्स बाय चार्जिंग सम रेंट. अब ये प्राइवेट वेयरहाउस कौन ओन करता होगा? तो बिजनेसमैन, जिनके पास पैसा है, जिनके पास जगह है, जिनके पास रूम्स है, ये क्या करते हैं, दूसरे बिजनेसमैन को अपनी चीजें स्टोर करने के लिए खुद की जगह रेंट पर प्रोवाइड करते हैं. अब जब कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल पब्लिक वेयरहाउस चला रहा है, तो पब्लिक वेयरहाउस चलाने के लिए उसे लाइसेंस अक्वायर करना पड़ता है फ्रॉम गवर्नमेंट. सो दिस पब्लिक वेयरहाउसेस आर ओन्ड बाय यूजुअली बिजनेसमैन who give their space to other businessmen for storing their goods. The third type of warehouse is government warehouses. Again नाम में ही आंसर है, गवर्नमेंट वेयरहाउस है, ऐसे सारे वेयरहाउस विच आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट. अब क्या हो रहा है, जब पब्लिक वेयरहाउस प्राइवेट इंडिविजुअल ओन करता होगा, जो किराए से देता है, तो यूजुअली ये ज्यादा रेंट चार्ज करता होगा, उसकी सर्विस भी वैसे ही होगी. गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट पब्लिक को सर्विस देने का काम करती है. तो अगर गवर्नमेंट वेयरहाउसेज है, तो गवर्नमेंट वेयरहाउस यूजुअली लोगों से कम रेंट चार्ज करती है एज कंपेयर टू पब्लिक वेयरहाउस. ये जो गवर्नमेंट वेयरहाउस होते हैं, ये यूजुअली रेलवेज या बस स्टैंड ऐसी जगहों पर लोकेटेड होते हैं, जहां पर छोटे मोटे फार्मर्स या बिजनेसमैन अपनी चीजें स्टोर कर सकते हैं. Our next type of warehouse is cooperative warehouse. Cooperative warehouse are warehouses which are run by cooperative society. जैसे गवर्नमेंट लोगों को सर्विस देने का काम करती है, वैसा सेम मोटिव कोऑपरेटिव सोसाइटी वालों का भी होता है. ये भी लोगों को चीप रेट में सर्विस देने के लिए फॉर्म की जाती है. तो कोऑपरेटिव वेयरहाउसेज आर वेयरहाउसेज विच आर ओन बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी. ये क्या करती है, ये यूजुअली फार्मर्स को या छोटे छोटे बिजनेसमैन को गोडाउन फैसिलिटी प्रोवाइड करने का काम करती है. नेक्स्ट टाइप ऑफ वेयरहाउस इज बॉन्डेड वेयरहाउस. बॉन्डेड वेयरहाउस क्या होता है? बॉन्डेड वेयरहाउस यूजुअली इंपोर्टर्स के लिए होता है. इंपोर्टर्स यानी कौन? वो लोग जो दूसरे कंट्री से अपने कंट्री में चीजें बुलाते हैं, ये गोडाउन उनके लिए होता है. जब हम कोई भी चीज इंपोर्ट करते हैं, तो हमें कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है, हमें टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है. जब किसी इंपोर्टर ने चीजें बुलाई है बाहर की कंट्री से और उसके ऊपर टैक्स पे नहीं किया है, तो जब तक टैक्स पे नहीं हो जाए, उतने पीरियड के लिए वो जो गुड्स है वो बॉन्डेड वेयरहाउस में स्टोर किए जाते हैं. जब बिजनेसमैन या इंपोर्टर उस चीज के ऊपर टैक्स पे कर देता है, उसके बाद उसकी चीजें वहां से रिलीज कर दी जाती है. अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीजें जो है वो डिविजिबल है. मान लो मेरा टीवी का शॉप है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का शॉप है, और मैंने 40 टीवीज इंपोर्ट करवाई है. अब मैंने इसके ऊपर टैक्स नहीं भरा, इसलिए वो चीजें कहाँ स्टोर है अभी फिलहाल? बॉन्डेड वेयरहाउस में. पर टैक्स भी बहुत लमसम है, मैं इकट्ठा नहीं भर सकती, तो ऐसे भी पॉसिबल है कि मैं इंस्टॉलमेंट में टैक्स भरूं और उस हिसाब से उतनी चीजें मुझे बॉन्डेड वेयरहाउस से रिलीज कर मिल सकती है.
ठीक है, ये एक फैसिलिटी होती है बॉन्डेड वेयर हाउस में, जहां आप लमसम एक साथ टैक्स नहीं भर पाते, वहां आप इंस्टॉलमेंट में टैक्स पे कीजिए। जितने प्रोपोर्शन में आप टैक्स पे करोगे उतने प्रोपोर्शन में आपके गुड्स बॉन्डेड वेयर हाउस से रिलीज कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेयर हाउस इज ड्यूटी पेड वेयर हाउस। ड्यूटी पेड वेयर हाउस यानी क्या? बॉन्डेड वेयर हाउस जहां आपने टैक्स नहीं भरा। ड्यूटी पेड वेयर हाउस यानी यहाँ आपने टैक्स भर दिया है, पर किसी रीजन से आप खुद वो चीजें लेने अभी तक पहुंचे नहीं हो तो तब तक वो चीजें स्टोर कहाँ की जाएगी? तब तक वो चीजें ड्यूटी पेड वेयर हाउस में स्टोर की जाएगी। हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, इसलिए आपने चीजें अभी तक उठाई नहीं है डेस्टिनेशन से। हो सकता है आप खुद अवेलेबल नहीं हो, इसीलिए आपने अभी तक चीजें उठाई नहीं है, पर आप टैक्स भर चुके हो। अगर आप टैक्स भर चुके हो तो आपकी जो चीजें हैं वो ड्यूटी पेड वेयर हाउस में रखी जाएगी। अगर आपने चीजें इंपोर्ट करवाई है और टैक्स नहीं भरा है तो आपकी चीजें बॉन्डेड वेयर हाउस में रखी जाएगी। तो ये जो दोनों टाइप के वेयर हाउस है, ये दोनों ही वेयर हाउसेस इंपोर्टर्स के लिए होते हैं जो बाहर के कंट्री से अपने यहाँ सामान मंगवाते हैं। And the last type of warehouse is cold storage warehouse. Cold storage warehouse नाम में ही अगेन आंसर है। जो पेरिशेबल नेचर की चीजें हैं उन्हें कोल्ड स्टोरेज लगता है, तो ऐसी चीजों को स्टोर करने के लिए कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउसेस बनाए गए हैं। सो दीज वर 7 टाइप्स ऑफ वेयरहाउसेस।